हिंदुओं, तुम्हें फिर भी शर्म नहीं आ रही तो डूब मरने के बराबर है कि तुम्हारे एक कथावाचक को यहाँ नहीं जाएगा तो वहां नहीं जाएगा, यहाँ कथा करेगा तो वहां नहीं करेगा। ये चाटुकार जो दलाल है ना, ये जो जयचंद भड़वे दलाल जो बिक चुके हैं, ये सिर्फ वो ढोंग करते हैं, वो ढोंग इसको बताते हैं। अरे इन जयचंदों से पूछो कि बाहर के देश के लोग क्यों बुलाते हैं, क्यों टिकटें देख देख कर अपने धीरेन्द्र शास्त्री को गुरुजी को बुलाते हैं। वहां भी उन्होंने अपने बंदे बिठा रखे हैं कि भैया यहाँ भी आके मैं चु करूंगा, चमत्कार हो जाएगा। अपने धर्म का प्रचार करना कोई गलत नहीं है। मुझे ये बताया जाए कौन से धर्म के लोग हैं जो अपने धर्म का प्रचार नहीं करते। आप मुस्लिम देख लो, सिख देख लो, ईसाई देख लो, सब के धर्म गुरु अपने अपने धर्म का प्रचार करते हैं कि हमसे बड़ा धर्म कोई नहीं है। बाबा हमेशा चर्चा करते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र क्यों बनना चाहिए? उन्होंने तो स्थामन कंट्री बना ली। जो हिंदू है अपने एक सिर्फ भारत छोटा सा टुकड़ा हिंदुओं के पास रह गया है, तो अगर वो हिंदू राष्ट्र घोषित हो भी जाएगा तो किसी का दर्द भी कहाँ है। बिल्कुल बनना चाहिए, हमारे पास है क्या। बाबा पे आरोप लग रहा है कि बाबा जो है बीजेपी का एजेंट है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? बाबा बीजेपी का एजेंट नहीं है। आपको कभी देखा कि बाबा ने कहते हुए कि भाई बीजेपी को वोट डालना? अगर इन लोगों का हाल यही रहा ना, ये इसी तरह बाबा के लिए बोलते रहे, तो एक दिन बाबा जरूर कह देगा कि हाँ भाई बीजेपी को वोट डालना। और हमारे यहाँ से बद्दुआ निकलती है। यहाँ से जब हमारे बच्चों के साथ कोई गलत करता है ना, पूरी जनता के परिवार की बद्दुआएं निकलती है। और बद्दुआओं में इतनी ताकत होती है कि भगवान की हिम्मत भी नहीं होती कि उसको आकर बचा ले। अच्छा, बाबा जो है तो सच में चमत्कार करते हैं या फिर जो भी वो करते हैं ढोंग है? ढोंग वो चीज होती है जो पर्दे के पीछे किया जाए। अच्छा, लाखों लोगों में से वो किसी को भी बोलते हैं, आप जैसे बंदे को बोलते हैं किसी को भी उठा ला, उसका पर्चा निकल आएगा। तो इसको आप क्या कहेंगे? धीरेन्द्र शास्त्री को गे बोल रही हो सिर्फ मीडिया में अपना फेस चमकाने के लिए, नेम फ्रेम करने के लिए कि मैं धीरेन्द्र शास्त्री के लिए बुरा बोलूंगी तो मेरी टीआरपी होगी। तो आगे से कोई सिर फिरा, तेरे जैसा सिर फिरा, ये बोल दे कि भाई उसको टेस्ट करो, बुला लो उसको, कभी टेस्ट करके देख लो वो गे के मर्द है, तो क्या इज्जत रह जाएगी। बागेश्वर वाले बाबा यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार आने वाले हैं। उनके स्वागत में बहुत ही जोरों शोरों से काम चल रहा है और कहीं ना कहीं भव्य स्वागत की योजना बनाई जा रही है। ऐसे में बिहार के मुजफ्फरपुर में एक सूरज कुमार नाम के वकील है, उन्होंने उन पे एफआईआर दर्ज करा दिया है। अब इस एफआईआर को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा होने लगी है और बाबा जो है एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। इसी बात पर चर्चा के लिए अभी मेरे साथ आस्था माँ हैं जो कि हिंदू सनातनी सेनी है, जो कि इस पे चर्चा करेंगे। मैम, आपको क्या लगता है जो एफआईआर हुआ है, क्यों एफआईआर हुआ है? बाबा को फंसाने की योजना तो नहीं बन रही है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं भागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी को फंसाने की शुरू से, जब से ये चर्चा में आए हैं, जब से इन्होंने सनातन धर्म का प्रचार शुरू किया, तब से इनके ऊपर कुछ ना कुछ विपदा आ रही है। पर राम भगवान के, राम लला के, हनुमान जी के भगत हैं तो कहीं ना कहीं सुरक्षित हैं। क्योंकि मतलब मैं नहीं समझती कि उन्होंने कोई आज तक मेरे हिसाब से कि कोई गलत बात बोली हो। तो सही है, बिल्कुल सही है, और अपने धर्म का प्रचार। ऐसा कहा जा रहा है कि बाबा जो है अंधविश्वास फैलाते हैं और अपने आप को भगवान का अवतार मानते हैं। देखिए भैया, अगर इसको कोई अंधविश्वास कहता है ना तो वो सबसे बड़ा मूर्ख है। मेरे को ये बताया जाए कि अंधविश्वास वो क्या फैला रहे हैं। वो भगवान का अवतार वो नहीं बोल रहे। जो भगवान के अवतार होते हैं वो कोई अपने आप से नहीं बोलते, जनता बोलती है, उनके फॉलोअर्स बोलते हैं। आप किसी के साथ अच्छा करोगे ना तो लोग आपको भी भगवान का अवतार मानेंगे, क्योंकि आपने किसी के घर की समस्या का हल किया, आपने 4 लोगों का पेट भरा, तो आपको किस रूप में लोग देखेंगे कि उसके लिए तो मैं ही भगवान हूं ना, जिसका मैं अच्छा कर रही हूं, जिसकी मैं पीड़ा हर रही हूं, तो भगवान लोग नाम देते हैं। उन्होंने आज तक अगर ये कहा हो कि मैं भगवान हूं तो मुझे बताया। अच्छा, बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं बाबा पे, बागेश्वर वाले बाबा पे ये आरोप लगाते हैं कि बाबा जो है अंधविश्वास फैलाते हैं और जो भी वो करते हैं कहीं ना कहीं उसके पीछे भी उनका कहीं ना कहीं कुछ उनका साजिश है या फिर वो कुछ ऐसा करते हैं, ऐसा आरोप। देखिए भैया, कोई साजिश नहीं है, उनके साथ कोई साजिश नहीं है, और ना ही वो किसी का साथ लेकर चलते हैं कि मुझे मतलब कोई पार्टी से, किसी से भी नहीं है। बिल्कुल वो अपना मतलब निष्पक्ष आवाज उठाते हैं। और मैं बता दूं, अपने धर्म का प्रचार करना कोई गलत नहीं है। मुझे ये बताया जाए कौन से धर्म के लोग हैं जो अपने धर्म का प्रचार नहीं करते। आप मुस्लिम देख लो, सिख देख लो, ईसाई देख लो, सब के धर्म गुरु अपने अपने धर्म का प्रचार करते हैं कि हमसे बड़ा धर्म कोई नहीं है, हमसे अच्छा धर्म कोई नहीं है।
तो हम तो कभी नहीं चिल्लाए, ना हमारे वकील कभी चिल्लाए, ना हमारे कभी लोगों ने चिल्लाया कि ये क्यों कर रहे हैं। अरे भाई, जिसका जिसका धर्म होगा, जिसका पंथ होगा, जिसका समुदाय होगा, वो अपने अपने बच्चों को जगाएगा, और आज जगाने की जरूरत है। बिल्कुल सही कर रहे हैं। मैं तो 100% धीरेन्द्र शास्त्री के साथ हूँ। मैंने तो आज तक उनको जातिवाद करते नहीं देखा, आज तक मैंने जातिवाद नहीं करते देखा। अगर ये मूर्ख लोगों ने उनकी वीडियो देखी हो जहां पर एक मुसलमान उठ के पूछ रहा है, अरे कलाम जैसे भी तो लोग यहीं पर रहते हैं, हमने तो किसी को नहीं कहा कि कोई मुसलमान यहाँ से निकले। हिंदू राष्ट्र की बात करना कोई गुनाह है? कोई हिंदू राष्ट्र में ये कहा गया कि मुसलमानों को उठा के पटक दो? हम तो ये कहते हैं कि जो रहना चाहते हैं रहे भाई, जिसको दिक्कत परेशानी, देख लो आप लोगों को दिक्कत देख लो, यहाँ पता लगता है कि इन लोगों को दिक्कत है, हमें दिक्कत नहीं है। बाबा हमेशा चर्चा करते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र क्यों बनना चाहिए? एक बात बताओ, जो तो अपने धर्म के, अपने समुदाय के लिए, अपने लिए खड़े रहे, उन्होंने तो 57 कंट्री बना ली है ना, 57 उनके देश बन गए। और जो हिंदू है, अपने एक सिर्फ भारत छोटा सा टुकड़ा हिंदुओं के पास रह गया है। तो अगर वो हिंदू राष्ट्र घोषित हो भी जाएगा तो किसी का दर्द भी कहाँ है? बिल्कुल बनना चाहिए। हमारे पास है क्या? हम कहाँ जाएं? चारों तरफ तो इनका मतलब है पकड़ है। तो भैया, एक भारत ही छोटा सा धरती का टुकड़ा जो हमारे पास रह गया है, वो हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं के पास भी कुछ ऐसा हो जिससे हम गर्व से कह सकें कि भाई ये हिंदुस्तान हिंदुओं का स्थान है। अरे बहुत सारे लोग ये आरोप लगाते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो फिर जातिवाद हो जाएगा, लोग छुआछात करेंगे। कोई छुआ, अब लोगों का क्या है? जैसे आप बगेश्वर धाम सरकार के लिए लोग चिल्ला रहे हैं, पटना नहीं आना चाहिए, वहाँ नहीं कथा होनी चाहिए, तो लोगों का काम क्या है? लोग तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो कोई बात नहीं भैया, कहते रहे लोग। यहाँ ना तो जातिवाद आज तक किसी ने की है हमारे लिए। मतलब कई लोग मैंने देखा है बोलते हैं कि ये शूद्र है। अरे भाई, वो हिंदू है ना, हमारा भाई है। वो महिला है ना, हमारी बेटी है, बहन है। दिक्कत कहाँ? लोगों को कहाँ दिक्कत हो रही है? लोग बिन बात पे दिक्कत कर रहे हैं कि वो मतलब छोटी जाति का है। हिंदुओं में छोटी बड़ी जाति नहीं होती। हमारा भाई मोची है, हिंदू है, गर्व की बात है। शूद्र है, गर्व की बात है। मेरे बच्चे हैं सभी हिंदू, यहीं रहेंगे, वो कहाँ जाएंगे? तेज प्रताप ने कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री अगर आते हैं, हिंदू मुस्लिम यहाँ पे करते हैं, तो उनको घेरने का काम करेंगे और उनको वापस ही कर देंगे एयरपोर्ट से। हाँ, तो ये लोग यही कर सकते हैं। ये लोग यही कर सकते हैं। अगर ये चीजें देखकर भी, अगर ये बिहार वालों की, पटना वालों की चीजें देखकर भी, मंत्रियों संतरियों की, वकीलों की, हिंदुओं तुम्हें फिर भी शर्म नहीं आ रही, तो डूब मरने के बराबर है कि तुम्हारे एक कथावाचक को यहाँ नहीं जाएगा तो वहाँ नहीं जाएगा, यहाँ कथा करेगा तो वहाँ नहीं करेगा। हिंदुओं, तुम्हारे साथ ही हमेशा ये कुछ होता है। और जो सत्य के लिए आवाज उठाता है, चाहे वो बिहार और पटना, दबा दिया जाता है। जैसे कि आप देख ही रहे हो, पहले मनीष कश्यप, अब धीरेन्द्र शास्त्री, कल को हो सकता है हमारे ऊपर भी कोई आ जाए FIR। तो मैं कहना चाहती, जाग जाओ, वक्त रहते, कल समय नहीं मिलेगा। कितना भी जोर लगा लो, जागने का तुम्हें समय नहीं मिलेगा। सिर्फ रोओगे खून के आंसू कि आज अपने ही भारत में रहकर अपने ही हिंदू भाइयों के साथ इतना दुष्व्यवहार हो रहा है। अपने धर्म के लिए बोलने नहीं दिया जा रहा कि अपने धर्म के लिए तुम आवाज नहीं उठा सकते। कितनी विडंबना, कितनी बड़ी विडंबना, कितनी शर्म की बात। अच्छा, बाबा पे आरोप लग रहा है कि बाबा जो है बीजेपी का एजेंट है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? तो बीजेपी का एजेंट तो मुझे भी बोलते हैं। बीजेपी का एजेंट तो बहुत से लोगों को बोलते हैं। हम बीजेपी के एजेंट नहीं है, बाबा बीजेपी का एजेंट नहीं है। आपको कभी देखा कि बाबा ने कहते हुए कि भाई बीजेपी को वोट डालना? अगर इन लोगों का हाल यही रहा ना, ये इसी तरह बाबा के लिए बोलते रहे, तो एक दिन बाबा जरूर कह देगा कि हाँ भाई बीजेपी को वोट डालना। और मैं बता दूं, बिल्कुल जो बाबा के फॉलोवर है फिर वो बीजेपी को वोट डालेंगे। ये जान के कहलवाना चाहते हैं तो बाबा फिर कह भी देंगे किस दिन। गुस्से में आकर तो इंसान बहुत कुछ कह देता है, कह देंगे। आज हम बीजेपी की सपोर्ट कर रहे हैं, हम बीजेपी के नहीं है, पर हमें पता है बीजेपी सबका साथ सबका विकास लेकर चलती है। आखिर क्या वजह है कि बाबा का बिहार में एंट्री से पहले ही राजनीति चालू हो गया और राजनीति में आ गया हो? डर, खौफ, इनकी सरकारें जाने वाली हैं। अब इनका डर लग रहा है कि पहले मनीष कश्यप था, फिर धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी आ गए, है ना,
तो भैया कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री ने आकर यहाँ पर अच्छी बात कोई बोल दी तो बिहारी तो आ गई आपके पीछे पड़े हुए हैं, तो रहती कुत्ती कसर इनके आने से निकल जाएगी। और फिर बिहारी, मैं बता दूं, इस बार इनकी सरकार बिल्कुल नहीं बनेगी, बिल्कुल सरकार नहीं बनेगी। सरकार बनेगी तब है, किसकी सरकार बनेगी? वक्त आने दो, वक्त आने दो, फिर मैं बाइट दूंगी किसकी सरकार बनेगी। पर इनकी सरकार नहीं बनेगी। जो इनके काम है, इनके सरकार बनाने के नहीं, सरकार को गिराने के काम है। क्योंकि अगर ये इतने ही अच्छे होते तो जितनी विपदाएं बिहार पर आई हैं, जितने लोग बिहार पर, अभी भी मैंने सुना कि कल शायद कुछ 4 लड़कियां मर गई करंट लगने से, सुना ऐसा कुछ बिहार में। तो बिहार की व्यवस्था कहीं ना कहीं डगमगाई हुई है। और वही बिहार है जहां बच्चियों के दुपट्टे भी खींचे जाते थे, जहां बिहार में बच्चियों के साथ रेप भी होता था। तो कोई बात नहीं, भगवान ने सबके मंत्री संतरियों के घर में बेटियां दी हुई हैं, महाकाल करे उनकी बेटियां सुरक्षित रहे, उनको कुछ ना हो। पर थोड़ा सा ध्यान मंत्रियों को, अपने जनता पर, अपने फॉलोवर्स पर, जो आपको मानते हैं, जिन्होंने आपको वोट दी, जिन्होंने आपको मंत्री बनाया, जिन्होंने हमेशा अपने घर की, अपने पेट की परवाह ना करते हुए आपको वोट दी, लोगों से लड़ के वोट दी, आज वही रो रहे हैं, आज वही भिखारियों की तरह आपसे इंसाफ मांग रहे हैं। आज वही बच्चे जिन्होंने वोट दी थी, वही बच्चे आज जेल में पड़े हुए हैं, है ना। वही आज जनता आपको कह रही है कि हमारे बिहार का कोई सुधार कर दो, और बिहारी जगह जगह जाके पिट रहे हैं। तो ये गलत चीज़ें हैं। मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ बिहार की सरकार से, अपनों के लिए तो सर हर कोई जीता है। बिहार की सरकार से कहना चाहती हूँ, अपनों के लिए तो हर कोई जीता है सर। मजा तो तब आता है जब आप किसी के लिए कुछ करते हो, जब किसी की दुआएं बटोरते हो। अरे बद्दुआएं, इतनी बुरी बद्दुआ इतनी बुरी चीज है कि मैं कहती हूँ पत्थर को भी फाड़ देती है। बद्दुआ इतनी बुरी चीज है, पत्थर को फाड़ देती है। क्या हो गया अगर बिहार वाले सामने नहीं बोल सकते? आप जैसे, मेरे जैसा अगर सामने हमारे मंत्री खड़ा हो और हम उसके दुष्व्यवहार को जानते हो, हम उनके सामने नहीं बोल सकते कि मंत्री जी आप गलत हो। हमें पता भी सोने का चम्मच है, कुछ भी कर देगा हमारे साथ। हमारे यहाँ से बद्दुआ निकलती है, यहाँ से जब हमारे बच्चों के साथ कोई गलत करता ना, पूरी जनता के परिवार की बद्दुआएं निकलती है। और बद्दुआओं में इतनी ताकत होती है कि भगवान की हिम्मत भी नहीं होती कि उसको आकर बचा ले। याद रखना, भगवान भी बद्दुआओं को नहीं बचा सकता जिसको बद्दुआ लगा, और पत्थर जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, ऐसे पत्थर को भी बद्दुआ फाड़ देती है। तो बद्दुआएं मत लें। धीरेन्द्र शास्त्री का पूरा अधिकार है कि वो कहीं भी जाके कथा कर सकते हैं। भारत में उनको कोई रोक नहीं सकता। झूठी FRI, झूठी इन्होंने कि हिंदू मुस्लिम करते हैं, मैंने तो कभी सुना नहीं। मतलब इतना इनका जोर चलता है, इनका इतना, मतलब किस चीज का दबाव है कि, मतलब इन किस चीज का डर है कि ये हाथ धोकर पीछे पड़ गए। अच्छा, बाबा जो है वो सच में चमत्कार करते हैं या फिर जो भी वो करते हैं ढोंग है? आप कैसे देखती है इस चीज को? ढोंग मत बोलना भैया, लोग कहते हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। हाँ, ढोंग मत बोलना। लोग बहुत सारे कहते हैं कि बाबा जो है ढोंगी है, लोगों को शर्म, चीटिंग करते हैं बाबा। लोगों को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। उन लोगों की क्या है? हाँ, उन लोगों को मैं बता दूं, ढोंग वो चीज़ होती है जो पर्दे के पीछे किया जाए। अच्छा, जो पर्दे के पीछे किया जाए, पर्दा डाला या कोई कपड़ा डाला, फिर उसके बाद अंदर से अपने आप कुछ किया। अरे स्टेज पर बैठे लाखों लोगों में से वो किसी को भी बोलते, आप जैसे बंदे को बोलते, किसी को भी उठा ला, उसका पर्चा निकल आएगा। तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप विश्वास कहेंगे, चमत्कार कहेंगे, इसको ढोंग कहेंगे। ये चाटुकार जो दलाल है ना, ये जो जयचंद भड़वे दलाल जो बिक चुके हैं, ये सिर्फ वो ढोंग करते हैं, वो ढोंग इसको बताते हैं। अरे वो तो, मैं तो कहती हूँ वो भगवान का अवतार है। बिल्कुल हनुमान जी ने, मैं बार बार बोलती हूँ, जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था जब जब धरती पर परले आएगी मैं किसी ना किसी रूप में अवतार लूंगा, तो बिल्कुल उन्होंने अपना बंदा भेजा है। अच्छा। उन्होंने अवतार लिया है। लाखों, अरे वो लोग मूर्ख हैं जो बाइट दे रहे हैं, वो लोग मूर्ख हैं जो मैं कहती हूँ बिल्कुल, अगर वो ढोंग है, चलो मैं आपकी बात बड़ी करती हूँ, लोगों की बात बड़ी करती हूँ, वो ढोंग है, तो तुम ढोंगियों के पास ऐसी तैसी कराने क्यों जाते हो? लाखों की संख्या वहां क्यों पहुंचती है? अरे भाई, कोई
समाज के लिए, कोई देश के लिए, कोई धर्म के लिए कुछ करता है तो लोग पहुंचते हैं, अदरवाइज कोई नहीं पहुंचते। मैं बड़े बड़े पंडाल दिखा देती हूँ, खाली पड़े हैं। क्यों पहुंचते हैं इनके पास? क्योंकि इनके चमत्कार बिल्कुल चमत्कारी हैं। अरे आप देखो, जो इंसान मेरे सामने एक इंसान बैठा है, मैं ऐसे ही मुंह से बड़ 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 करती जाऊं, ऐसे ऐसे करती जाऊं, उसको कुछ भी ना हो तो मैं तो ढोंगी कर रही हूं ना। अब एक बाबा के सामने आते, बाबा कोई मंत्र पढ़ता है या आशीर्वाद देता है, वो उसके अंदर की जो भूत बाधाएं प्रेत वो खेलने लगती हैं, निकल जाती हैं। अगर वो बंदा ठीक होता है तो उसके साथ 100 बंदा 10 बंदे और आएंगे, उसके परिवार के, उसके इलाके के, उसके शहर के आएंगे। तो भैया आज कहीं ना कहीं लोग पीड़ित हैं, आज लोगों के अंदर इतने दुख हैं कि उनको दुख का निवारण चाहिए, तो वो धीरेंद्र शास्त्री निवारण करते हैं। और बिहार की जनता, क्या पूरे भारत की चंद लोगों को छोड़कर जो ढोंग बताते हैं, जिनकी दाल नहीं गल रही या धीरेंद्र शास्त्री कुछ उनको दे नहीं पा रहे। अरे धीरेंद्र शास्त्री तो खुद फकीर है, वो तो खुद एक फकीर की तरह, वो क्या किसी को देगा? उसका घर बार देख लो, उसका, मैं तो कहती हूँ उसको उल्टा, जितना लोग उसको प्यार करते हैं धीरेंद्र शास्त्री जी को, उसको, उस बच्चे को, मैं उसको बोल पड़ती हूँ, उनको नहीं बोलती, क्योंकि मैं अपने बच्चे की तरह उनको समझती हूँ। छोटी उम्र के, 26 साल के, तो मेरे बच्चे से भी, मेरे जितने बच्चे उनसे सबसे छोटे हैं वो। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल उसको बहुत अच्छे घर में, मेरे धीरेंद्र शास्त्री महाराज जी को बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया वाले घर में रहना चाहिए। समाज का सुधार करता है, देश का, धर्म का सुधार करता है। तो भाई धीरेंद्र शास्त्री जहाँ चाहे पूरे भारत में, भारत के देश, अब इन जयचंदों से पूछो कि बाहर के देश के लोग क्यों बुलाते हैं, क्यों टिकटें देख देख कर अपने धीरेंद्र शास्त्री को, गुरुजी को बुलाते हैं। वहाँ भी उन्होंने अपने बंदे बिठा रखे हैं कि भैया यहाँ भी आके मैं चु 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 करूँगा, चमत्कार हो जाएगा। तो भैया जिसके अंदर बात होती है ना, बात उसी की होती है। जिसके अंदर कोई बात होती है तो बात उसी की होती है। धीरेंद्र शास्त्री के अंदर बात है तो तभी उसकी बातें हो रही हैं। और